अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास में आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। पहली बार आप उसको पास करोगे और दोबारा से उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर से उसको पास करना पड़ेगा, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि दूसरी बार आपके लिए वो हलवा जैसा होगा। इस टाइम पर सरफराज खान के लिए डोमेस्टिक्स बिल्कुल वैसा हो गया। मतलब रणजी में आना, शतक लगाना, दोहरा शतक लगाना, 800-900 रन बनाना, ये मतलब मामूली सी बात हो गई। एंड ही हैज़ नाउ बिकम द ओनली थर्ड गाय जिसने बैक टू बैक सीजन्स में 900 प्लस रन लगाए हैं। सरफराज ने एक बार फिर से डबल सेंचुरी ठोक दी। मतलब जैसा मैंने कहा ना, उनके लिए आसान हो गया। आपको मैं एक क्लास में दोबारा पढ़ने के लिए कहूँगा, आप बड़े आराम से पढ़ लोगे। सरफराज ने 227 रन मारे और अभी देखो हाल फिलहाल में सरफराज के जो नंबर्स हैं भाई, वो कोई सा फॉर्मेट हो, आई नो कि सरफराज जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट का टिपिकल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे देश में आईपीएल को प्रेफरेंस इतनी ज़्यादा दी जाती है कि उनको भी पता है कि अगर वो आईपीएल में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है वो किसी सेलेक्टर के फेवरेट ना बने और उस वजह से वो टीम में ना आ पाए। आज देखो सरफराज खान ने 227 रन की पारी खेली। आई वाज इन द ऑफिस एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस और मुझे लगा कि यार मतलब क्या बंदा है ना यार ये। अगर कोई और रैंडम टॉम डिक एंड हैरी होता तो अब तक वो पता नहीं कहाँ कहाँ इंडिया में कितने मैचेस खेल चुका होता। लेकिन वी हैव सीन एग्जांपल्स। अब अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा हर्षित राणा पे आऊँगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा और फिर उसके बाद सरफराज पर आऊँगा। हर्षित राणा का नाम मैंने इसलिए लिया, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई राणा अच्छा कर रहा है, बैटिंग भी कर ले रहा है, रन स्कोर कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो देखो यार, सिंपल सी कहानी है, जिनको बैकिंग मिली है, आप इतिहास जाकर देख लो, जिनको बैकिंग मिली है, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो मैं हर्षित राणा के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ ये बोल करके कि सिलेक्टर के फेवरेट होते। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हर्षित राणा को अपने मौके बहुत सारे दिए और फिर जाकर के उन्होंने परफॉर्म करना शुरू करा। जो लड़का ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है उसको मौके क्यों नहीं मिलते? इनफैक्ट हाल फिलहाल में खबर भी आई थी कि जब गिल इंजर्ड हुए थे तो अजीत अगरकर से गंभीर ने कहा कि मुझे ऋतुराज गायकवाड़ या सरफराज में से कोई एक दे दो। हालांकि ये मतलब रूमर्स टाइप की खबर थी और कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई थी। एक दो नाम ऐसे हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, उनकी तरफ से ये खबर आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं इसलिए इस खबर को उतना ऑथेंटिक नहीं बता रहा क्योंकि नाम ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज का आया था। मतलब जैसा हम गंभीर को जानते हैं, ये तो वो नाम है जो शायद गंभीर सबसे लास्ट में रखेंगे, बट ठीक है, मतलब हो सकता है। बट अगर वाकई में ऐसा हुआ था तो गरकर का जो जवाब गंभीर को मिला था वो ये कि आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, उनसे काम चलाइए। मतलब क्या हो रहा है यार, ये कोई राशन बट रहा है क्या? कि वो भाई आपके पास जब बेस्ट प्लेयर अवेलेबल है तो इसका क्या मतलब है कि आप उनसे काम चलाइए जो अवेलेबल है? सरफराज अवेलेबल है और सरफराज ने आज डबल सेंचुरी ठोकी है। आप सरफराज के अगर नंबर्स दोगे, आज का मैं आपको कुछ उनके नंबर्स बताता हूँ। 227 रन, 219 बॉलें मारे, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, 9 छक्के 19 चौका। मतलब हम सरफराज को, वी ऑल नो कि वो टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेलते, लेकिन वो टेस्ट के ही प्लेयर हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बैसबॉल टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेलता, लेकिन वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो सरफराज भी जो है वो तेज़ खेलने में भरोसा रखते हैं, लेकिन वो टेस्ट के टिपिकल प्लेयर जो 103 के स्ट्राइक रेट्स उन्होंने रन किए हैं। आप अगर उसके अलावा उनको सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे के रन भी देखोगे, सैयद मुश्ताक के लास्ट कुछ पारियां देखो, 100 नॉट आउट, 52, 64, 73 है सैयद मुश्ताक अली है। विजय हजारे आप देखो 55, 157, 62। इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट इस बंदे ने रन्स बनाने शुरू कर दी जब से इसने वजन कम किया है। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वजन कम करने में कुछ अलग हो गया, कहानी सारी ये है कि उसको कहा गया तुम्हारा वजन ज़्यादा है, वो ऑब्स्टिकल है तुम्हारे लिए। उसने कहा ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऑब्स्टिकल को सॉल्व किया, वजन कम कर दिया। उससे कहा गया तुम शॉर्ट फॉर्मेट अच्छा नहीं खेलते, उसने कहा ठीक है, डोमेस्टिक में जहाँ खेला वहाँ रन किया। उसने कहा तुम सिर्फ रेड बॉल वाले प्लेयर हो। उसने जब विजय हजारे खेला, जब सैयद मुश्ताक खेला, दोनों में प्रूव करके दिया और जब वापस अपने फॉर्मेट में आया तो वहाँ भी रन स्कोर करके दिया। तो ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई रैंडम टॉम डिक एंड हैरी होता ना, वो अब तक आपको इंडिया के लिए काफ़ी मैचेस खेल चुका होता। और इसने इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए भी 150 रन किए हैं, ऐसा नहीं है रन नहीं किए। बट क्यों ये प्रेफरेंस में नहीं आता है, आई रियली हैव नो क्लू। अब आप देखो इनके नंबर्स, आप रणजी 2019-20 में देखते हो 928 रन, रणजी 2021-22 में देखते हो 982 रन, रणजी 2022-23 में देखते हो 556 रन, रणजी 2025-26 में देखते हो तो 405 रन। 2 बार रणजी में 900 प्लस रन, 2 बार रणजी में 500 कुछ और 400 कुछ में अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो आप देखो, आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उनका नंबर्स देखते हो, 61 मैचेस, जिस 61 मैचेस में उनके पास 5000 से ज़्यादा रन है। यार 61 मैच में 5000 से ज़्यादा रन है, इसकी हाफ सेंचुरीज कम है, सेंचुरी ज़्यादा है, 16 हाफ सेंचुरी है, 17 सेंचुरी है। मतलब ये नंबर इनफ नहीं है क्या बताने के लिए कि भाई ये प्लेयर डोमेस्टिक में डिजर्व नहीं करता? भाई वहां पर ये बुली कर रहा है और बॉलर्स को, ये उनको कूट रहा है, लिटरली पकड़ के कूट रहा है, बिकॉज उसको पता है कि यार ये अब उससे ऊपर मतलब डिजर्व करता है बंदा, ये बंदा बैकिंग डिजर्व करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सरफराज को 10 मैच आप खिलाओ और वो 10 के 10 में फ्लॉप हो, तब भी आपको उनको मौका देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर, और इनफैक्ट उसने
जैसा मैंने कहा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए भी शतक लगाया उसने, विच मीन्स कि वो कर सकता है इस काम को। फिर आप बहाना बना देते हो कि सरफराज जो है वो बाउंस नहीं खेल पाएंगे तो हम बाहर लेके नहीं जाएंगे, सरफराज जो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे। अब यार जो बंदा आपको मतलब आप ये बेफजूल की बातें, खैर इस पर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सिंपल सी कहानी है, जो बैट्समैन इंडिया में खेलते हैं, जितने बैट्समैन आज तक बने हैं वो इंडिया में खेल कर ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाकर खेले और फिर उसके बाद इंडिया में आकर डेब्यू किया है। जितने बड़े बैट्समैन हैं इंडिया में ही खेला, इंडिया में ही बने, और फिर उसके बाद जब वो बाहर गए तो वहाँ भी परफॉर्म किया। तो सरफराज के लिए जो उस टाइम ये बात आई थी, बड़ी बेतुकी सी बात थी। खैर अगर आप सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे और रणजी में सरफराज को देखते हो तो मैं उनके नंबर्स आपके सामने रखता हूँ। सैयद मुश्ताक अली में उनका एवरेज था 65 का और स्ट्राइक रेट था 203 का। फिर उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में 303 रन किए थे जहां पर एवरेज 75 का था, स्ट्राइक रेट 190 का था, और फिर रणजी ट्रॉफी में 53 के एवरेज से फिलहाल ये बंदा खेल रहा है। तो अब आप सोचो यार कि हर फॉर्मेट में एक बंदा रन कर रहा है, अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रहा है, अच्छे एवरेज से रन कर रहा है, उसके बावजूद उसको जगह नहीं मिल रही है। मतलब व्हाट एल्स कैन ही डू टू गेट अ प्लेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब आप दिस पर्टिकुलर गेम फॉर्मेट तो छोड़ो, बिकॉज फॉर्मेट की बात हम पहले करते थे जब सरफराज अदर अदर फॉर्मेट में रन नहीं करते। अब सरफराज ने सारे ऑब्स्टेकल पास कर दिए, बट उसके बावजूद अब सरफराज को कहीं नहीं देखो। वो तो शुक्र है कि वो आईपीएल में पिक हो गए। मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आईपीएल में चलेंगे, बिकॉज वो ऐसा प्लेयर ही नहीं है यार। उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा आईपीएल में चलने के लिए, और हो सकता है कि चल जाए, बिकॉज जिस जुनून से वो खेल रहा है। बट अगर वो नहीं चलेगा तो मैं उनको रेट नहीं करूँगा उस पर। समझ रहे मेरी बात? अगर सरफराज खान आईपीएल में चल जाता है तो वो उनका हार्डवर्क होगा, लेकिन अगर नहीं चलता है तो आप उस प्लेयर को वहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। जैसे आप जसप्रीत बुमराह को रखते हो ना भाई, कि जसप्रीत बुमराह को हम यहाँ पर रखेंगे, उनकी अच्छे बॉलर को अच्छी जगह यूज़ करके ही अच्छा बॉलर बनाया जाता है, उसी तरह से अच्छे बैटर को अच्छी जगह यूज़ करके ही अच्छा बैटर बनाया जाता है। और जो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल हो राहुल द्रविड़ का, राहुल द्रविड़ वॉज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, लेकिन वो टी20 में वो काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो टी20 का प्लेयर नहीं है। मैं सरफराज और द्रविड़ को मिला नहीं रहा हूँ, मैं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्लेयर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। हर प्लेयर विराट कोहली की तरह ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं होता। हर प्लेयर जो है वो रोहित शर्मा जैसा नहीं होता। देयर आर प्लेयर्स जो डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी सिचुएशंस पर और फिर उसके बाद एक्सेल करके देते हैं। आप अश्विन को क्यों नहीं खिलाते थे ओडीआई या टी20? बिकॉज आपको पता था वो टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं और टेस्ट के लिए ही बने हुए हैं। और लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अश्विन को आप डाउनग्रेड करोगे। सिंपल सी कहानी है कि प्ले, और ऐसा नहीं है कि सरफराज जो है वो अदर फॉर्मेट अच्छा नहीं खेल रही। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरफराज अगर टी20 अच्छा कर देते हैं, जैसे अश्विन अगर आकर के टी20 और ओडीआईज में कमाल कर देते हैं, तो ये अश्विन का ब्रिलियंस था। अश्विन की प्रायोरिटी हमेशा टेस्ट क्रिकेट थी, लेकिन ब्रिलियंस उनका था कि वो अदर फॉर्मेट में भी रूल करना जानते थे। लाइकवाइज अगर सरफराज अदर फॉर्मेट में रूल करने लगते हैं, अदर फॉर्मेट में आकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए रन मारने लगते हैं, तो वो उनका ब्रिलियंस होगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वो उनका फेलियर नहीं होगा। ये हर एक क्रिकेट फैंस को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बारीक सी चीज़ है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आपने क्रिकेट को समझ लिया। खैर इस टाइम पर सरफराज ने एक बार फिर से बता दिया है इस डबल सेंचुरी से कि ही कैन ब्रेक ऑल द शैकल्स दैट यू पुट अराउंड हिम, और वो परफॉर्म आकर कर सकते हैं। और जिस तरह का वो खिलाड़ी है यार, मैं तो बस इंतज़ार करूँगा कि कब सरफराज को मौका मिलता है कि सरफराज आकर के परफॉर्म करता है, रन्स करता है, और उसकी जो वर्थ है वो दुनिया समझती है, वो सिलेक्टर समझती है, और उसको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। हर मेरे हिसाब से सरफराज इज़ वन ऑफ द अनलकीस्ट गाय जो इस टाइम पर टीम को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन सरफराज खान? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई विल सी यू वेरी सून फ्रॉम समवेयर अराउंड हियर। आज ऑफिस में था, सोचा यहीं से कनेक्ट करता हूँ, और आई विल कीप कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक दिस। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।